वेलकम टू इन्वेस्ट नाउ। अब तक हमने चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के 9 सिनेरियो को 1 बाय 1 समझा है। अब हम समझेंगे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 के बारे में। तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 क्या है? चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 हमें ओपन इंटरेस्ट चेंज के बारे में बताती है, यानी लेकिन चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 को समझने से पहले हम ओपन इंटरेस्ट चेंज को समझेंगे। तो अगर आप यहाँ देखें पुट साइड में, तो ये ओपन इंटरेस्ट चेंज का कॉलम है और यहाँ कॉल साइड में है। अब हमने ओपन इंटरेस्ट को तो समझ लिया कि ओपन इंटरेस्ट होता क्या है। अब हम समझेंगे कि ओपन इंटरेस्ट चेंज क्या होता है। ओपन इंटरेस्ट चेंज हमें ओपन इंटरेस्ट में जो चेंज होता है उसको बताता है, यानी एक दिन में ओपन इंटरेस्ट में जो भी चेंज होता है। अब ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? ओपन इंटरेस्ट होता है राइटर की पोजीशन। राइटर ने जितने लोड सेल कर रखे हैं वो होता है ओपन इंटरेस्ट, यानी राइटर ने वहां पर अपनी उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर इतनी पोजीशन बना रखी है। तो ओपन इंटरेस्ट चेंज हमें बताता है कि एक दिन में राइटर ने पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर अपनी पोजीशन बनाई है या पोजीशन स्क्वायर ऑफ की है। तो अगर यहाँ किसी भी पर्टिकुलर एक स्ट्राइक प्राइस पर हम देख लेते हैं, जैसे कि 24,000 की जो स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पर हम देखें तो जो OI है ये हमें बता रहा है कि इतनी पोजीशन हमारी 4,72,960 पोजीशन राइटर की ओपन है। और यहीं पर ओपन इंटरेस्ट चेंज को देखें तो इसका मतलब हुआ कि आज के दिन में यहाँ पर 1,95,704 नई पोजीशन बनी है, यानी नई राइटिंग हुई है। इसी तरह हम कॉल साइड में भी देख सकते हैं कि 24,500 की जो स्ट्राइक प्राइस है, या हम देख ले कोई भी स्ट्राइक प्राइस पर्टिकुलर किसी भी स्ट्राइक प्राइस को हम देख सकते हैं। जैसे 24,300 को देख लेते हैं, यहाँ पर 2,60,923 पोजीशन राइटर की ओपन है। और OI चेंज में देखें तो 56,642 जो OI चेंज दिख रहा है, मतलब इतनी पोजीशन राइटर ने आज नहीं बनाई है। और जो ये नेगेटिव में डेटा दिख रहा है, OI चेंज दिख रहा है नेगेटिव में, इसका मतलब हुआ कि आज के दिन में राइटर ने इतनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी है। जितनी पोजीशन पहले बना रखी थी उस टोटल में से इतनी पोजीशन आज के दिन में राइटर ने स्क्वायर ऑफ कर दी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओपन इंटरेस्ट चेंज इंट्राडे होता है। वो हमें इंट्राडे के बारे में बताता है, एक दिन के बारे में बताता है, और दूसरे दिन से फिर से वो 0 से शुरू होता है। नई पोजीशन बन रही है तो वो पॉजिटिव होगा, और जो पहले की पुरानी पोजीशन है वहां से अगर स्क्वायर ऑफ हो रहा है, नई पोजीशन नहीं बनी है, तो वो नेगेटिव में होगा। तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 भी इसी को ग्राफ में बताती है। जैसे कि अभी हम यहाँ पर देखें तो अगर आप यहाँ कॉल साइड या पुट साइड जो OI चेंज का कॉलम है उस साइड किसी भी पर्टिकुलर जहां पर आपको देखना है 2.0 की हेल्प हम तब लेते हैं या उस स्ट्राइक प्राइस पर देखते हैं जहां पर मार्केट चल रहा है, या हमें ये देखना होता है कि वहां से हमें रिवर्सल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो OI चेंज पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें दिखाई देगा जो ओपन इंटरेस्ट चेंज है वो ग्राफ में दिखाई देगा। तो यहाँ से जिस भी स्ट्राइक प्राइस का ओपन इंटरेस्ट चेंज हमें देखना है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये है कॉल राइटर की, यानी ये कॉल का OI है, और जो रेड वाली लाइन है ये है पुट राइटर की। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कहाँ पर राइटर पोजीशन बना रहा है, कहाँ से राइटर पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहा है। ये हमें ग्राफ में पता चल जाता है, क्योंकि डेटा को पढ़ के याद रखना कि अभी यहाँ पे इतना था, इतना बढ़ा है, इतना कम हुआ है, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस ग्राफ से हमें अच्छे से समझना आता है। अब चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 को हम कब काम में लेते हैं, यानी इसकी हेल्प कब लेते हैं? इसकी हेल्प लेते हैं जब मार्केट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस को सेकेंड टाइम हिट करता है। तो उस टाइम देखते हैं, फर्स्ट टाइम अगर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस को हिट करता है मार्केट, तो उस टाइम हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 को नहीं देखते हैं। लेकिन सेकेंड टाइम हिट करता है तो उस टाइम देखते हैं, या किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर या एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट कंसोलिडेट करने लग जाता है, तो उस टाइम भी हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 की हेल्प से देख सकते हैं कि हमें कहाँ से रिवर्सल मिलेगा और किस साइड मार्केट ब्रेकआउट देगा। जैसे कि हमें पता करना होता है कि मार्केट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के बीच में फंसा हुआ है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। तो हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 की हेल्प से देख सकते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट ब्रेकआउट होगा या एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होगा। और चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 की हेल्प से हम डाइवर्जन के ट्रेड करते हैं, यानी बेसिकली जब हमें डाइवर्जन के ट्रेड करने होते हैं तब हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 की हेल्प लेते हैं। इससे हमें आसानी से डाइवर्जन के ट्रेड भी मिल जाते हैं और हमें पता भी रहता है कि किस साइड से मार्केट रिवर्सल देगा। तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 में भी 9 सिनेरियो होते हैं। अब इन सिनेरियो को 1 बाय 1 हम अच्छे से समझेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किस साइड से रिवर्सल मिलेगा। हमें कॉल साइड से रिवर्सल मिलेगा, हमें पुट साइड से रिवर्सल मिलेगा, कब हमें ये देखनी है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 कब देखनी है, कब नहीं देखनी है, कैसे इसकी हेल्प से हम डाइवर्जन के ट्रेड ले सकते हैं, कैसे इसकी हेल्प से हमें पता लगेगा कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट ब्रेकआउट होगा या एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होगा। इन चीज़ों को हम 1 बाय 1
अच्छे से समझेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 के सिनेरियोज के बारे में और उनको समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।